Hello students, welcome back to our channel Basic Learn Academy. This is discussion part episode 1 chapter acids bases and साल से बेसिक क्लास 10। सबसे पहला हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसेस। एसिड है कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है, उसके लिए हम इंडिकेटर के बारे में जानेंगे। उसी इंडिकेटर में एक और इंडिकेटर आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में समझेंगे। उसके बाद एसिड्स के ऊपर चर्चा करेंगे हम, तो एसिड्स में हम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर एसिड में कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो सेकेंड एपिसोड आएगा, सेकेंड एपिसोड में हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के ऊपर आएंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतने टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो के मजे लेते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज जानना जरूरी है, ताकि चैप्टर के बारे में कुछ हमें जानकारी मिल जाए। तो बेसिक नॉलेज यही है, 118 डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स आर नोन टू अस एट प्रेजेंट। अभी तक हम लोगों को मालूम है कि 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब यही एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करके अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और बहुत सारे इतने सारे एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। तो इतने सारे एलिमेंट्स हैं, तो बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। इन्हीं कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑल द कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। जितने भी कंपाउंड्स थे उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उन कंपाउंड्स को 3 ग्रुप्स में बांटा गया। सबसे पहला ग्रुप है एसिड्स, दूसरा ग्रुप है बेसेस, और तीसरा ग्रुप है साल्ट्स। तो आज हम एसिड्स के ऊपर बात करेंगे, और एसिड्स के ऊपर में भी हम 2-3 टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जैसे कि एसिड्स में हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एसिड। और नेक्स्ट एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो आगे देखिए, एन इंडिकेटर इज दैट सब्सटेंस। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर जानना बहुत जरूरी है कि इंडिकेटर एक्चुअली में होता क्या है। इंडिकेटर एक, मैं आपको पहले ऐसे बता देता हूं, एन इंडिकेटर इज दैट सब्सटेंस हुज कलर चेंजेस व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और एन बेस, इट गिव्स डिफरेंट कलर्स इन बोथ। अब सुनिएगा ध्यान से, मेरी बात तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है, इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका कलर चेंज हो जाता है। ये सब्सटेंस डाई होता है, ये एक डाई होता है, कलर्ड डाई होता है। इसकी भी कोई कलर होती है सब्सटेंस, जैसे कि लिटमस पेपर की कलर होती है येलो, लिटमस पेपर। तो बहुत सारे होते हैं इंडिकेटर्स। तो मैं इंडिकेटर्स के बारे में पहले आपको बता दूं कि इंडिकेटर्स होता क्या है, इंडिकेटर का डिफिनेशन क्या है। तो इंडिकेटर्स एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका कलर चेंज हो जाता है। इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाता है जब उसे एसिड और बेस में डाला जाता है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां लिखेंगे, इट गिव्स डिफरेंट कलर इन बोथ। एसिड में जाने के बाद वो कोई और कलर देगा, और फिर बेस में जाने के बाद कोई और कलर, मतलब अलग अलग सब्सटेंस हो, एसिड हो या फिर बेस हो, तो एसिड और बेस में वो अलग अलग कलर्स देंगे। तो यही होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर का काम क्या है, कोई भी सब्सटेंस, आपके पास 2 सब्सटेंस रख दिया गया, एसिड और बेस दोनों रख दिए गए। अब आपको एक इंडिकेटर दे दिया गया और बोला गया कि बताइए कि इन दोनों में कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो आप क्या करोगे, आप उस इंडिकेटर को दोनों में डुबाओगे, उसका कलर चेंज होगा। कलर चेंज होगा तो आप बता दोगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो मोस्ट कॉमन 3 इंडिकेटर्स होते हैं, उन तीनों इंडिकेटर्स के ऊपर हम बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले तो आप इसे नोट डाउन करो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब देखिए इन 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स के बारे में। तो लिखा क्या है, द 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसेस आर। तो 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, लिटमस है, मिथाइल ऑरेंज है, और फेनोप्थेलीन है। फेनोप्थेलीन, यहाँ पे बीच में एल है, साइलेंट रहेगा, फेनोप्थेलीन, फेनोप्थेलीन। अब देखिए लिटमस क्या करता है, लिटमस एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो है
एसिड में जब ब्लू लिटमस पेपर को डुबा जाता है, लिटमस पेपर के बारे में मैं आपको बता दूं, लिटमस जो होती है वो एक लिकेन नाम के, लीकेन बोला जाता है उसे, लाइकेन नेम के एक पेड़ से उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो मैं आगे लिखवाऊंगा, सारी बातें मैं लिखवाऊंगा। तो ये जो एसिड है, एसिड क्या करता है, लिटमस पेपर को जब एसिड में डुबाते हैं तो लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाता है, ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है रेड। और लिटमस के बारे में एक और छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं, लिटमस का जो नेचुरल कलर है, यहां पे मैंने आपको लिखाया है कहीं पे, लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है हुज न्यूट्रल कलर इज पर्पल, जिसका न्यूट्रल कलर पर्पल होता है। लिटमस का न्यूट्रल कलर पर्पल होता है, जिसे कि डायरेक्टली लाइकेन नाम के एक पेड़ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उसका कलर होता है ये पर्पल। अब उसको रेड और ब्लू में बनाया जाता है, रेड और ब्लू कलर का लिटमस पेपर बनाया जाता है। लिटमस सॉल्यूशन भी होते हैं, लिटमस सॉल्यूशन को भी डाल के, लिटमस सॉल्यूशन को जब हम एसिड में डालेंगे, लिटमस सॉल्यूशन को जब हम एसिड में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, या फिर लिटमस सॉल्यूशन में हम एसिड डालेंगे, एसिड में नहीं डालने का, लिटमस सॉल्यूशन में यदि हम एसिड डालेंगे तो क्या होगा, वो लिटमस सॉल्यूशन अपना कलर चेंज कर जाएगा रेड में, और बेस यदि डाले तो ब्लू में। तो यही है कि एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है, रेड में टर्न करता है, मतलब कि बदल देता है उसका कलर, और बेस जो है और रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में, याद करो, एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, एंड ए बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। मेरे साथ याद करो, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। मोस्टली तीन ही यहाँ पे है, तीन ही इंडिकेटर हैं, और वो है एक लिटमस है, एक मिथाइल ऑरेंज और एक फेनोप्थेलिन। अब इन तीनों के बारे में बेसिक बातें जानो। लिटमस के बारे में बताया कि ये नेचुरल इंडिकेटर है जिसका न्यूट्रल कलर होता है पर्पल। मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थेलिन जो है ये सिंथेटिक इंडिकेटर, इसे बनाया जाता है, इसे तैयार किया जाता है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, और इसका न्यूट्रल कलर जो होता है, द न्यूट्रल कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का कलर नाम से ही बदलता है, ऑरेंज है तो ऑरेंज। लिटमस का कलर पर्पल, न्यूट्रल कलर पर्पल इसका, और यहाँ पे ब्लू लिटमस भी आपने देखा, रेड लिटमस भी देखा, और मैं आपको बताता हूँ मार्केट में जब आप खरीदने जाओगे तो येलो कलर का भी लिटमस मिलता है, तो दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का हम। अब देखो यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोप्थेलिन, ये दोनों क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, और यहाँ पे लिटमस क्या था, एक नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर तो बहुत सारे, रेड कैबेज नाम सुना है आपने, हल्दी, टर्मरिक जो होता है नाम सुना है, तो ये सब क्या है, ये सब भी है नेचुरल इंडिकेटर। मैं सब के बारे में आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। इंडिकेटर है तो इंडिकेटर में सभी पूरी जानकारी होनी चाहिए ना भाई, डिटेल में पढ़ेंगे ना, शॉर्ट में पढ़ के थोड़ी निकलना है। तो हाँ, तो ये समझ में आएगा, मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थेलिन जो होते हैं वो सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं, और न्यूट्रल कलर जो होता है मिथाइल ऑरेंज का वो ऑरेंज होता है, और न्यूट्रल कलर जो होता है फेनोप्थेलिन का वो कलरलेस होता है। फेनोप्थेलिन का कोई कलर नहीं होता है, याद रखिए, न्यूट्रल कलर ऑफ फेनोप्थेलिन इज कलरलेस, न्यूट्रल कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज ऑरेंज, एंड द न्यूट्रल कलर ऑफ लिटमस इज पर्पल। कौन सा, पर्पल, पर्पल ऑरेंज कलरलेस, पर्पल ऑरेंज कलरलेस। लिटमस क्या करता है, याद कीजिए हमारे साथ फिर से एक बार, लिटमस क्या करता है, ब्लू लिटमस को, एसिड क्या करता है, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, एंड ए बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, और एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बातें समझ में आ गई। अब हम मिथाइल ऑरेंज एसिड और बेस में कैसे इसका कलर, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन है, तो इस दोनों के बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप काम करो अपना, पॉज द वीडियो, डू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब देखिए मिथाइल ऑरेंज पे आते हैं हम। तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में वो रेड कलर देता है, एसिडिक सॉल्यूशन में वो रेड कलर देता है। लिटमस का कलर भी ब्लू लिटमस से रेड में हो जाता था एसिडिक सॉल्यूशन में, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में
ये रेड कलर, मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा, रेड कलर देगा। मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर देगा और बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर देगा। एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर, बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर। एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर, बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर। अब फेनोल्फथालीन की बात करें तो फेनोल्फथालीन का कलर कैसा था, कलरलेस था, कलरलेस था। इसकी बात करें तो ये ऑरेंज कलर का था। अब देखो जब एसिड मिलेगी ना, जब मिथाइल ऑरेंज में एसिड मिलेगी तो उसकी कलर ऑरेंज से किस में हो जाएगी कन्वर्ट, रेड में कन्वर्ट। ऑरेंज से किस में, रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। वहीं मिथाइल ऑरेंज जो है जब बेसिक सॉल्यूशन में मिलाई जाएगी तो उसकी कलर ऑरेंज से येलो में कन्वर्ट हो जाएगी। यदि फेनोल्फथालीन की बात करूं तो फेनोल्फथालीन का कलर तो है ही नहीं, फेनोल्फथालीन का कलर तो है ही नहीं, तो है ही नहीं तो कलरलेस है, इसका कोई कलर ही नहीं है। तो ये कलरलेस है और ये एसिडिक सॉल्यूशन में कोई कलर देता ही नहीं है, मतलब कि कोई भी प्रभाव उस पर पड़ने वाला नहीं है। एसिडिक सॉल्यूशन में जाने के बाद फेनोल्फथालीन का कोई भी प्रभाव पड़ेगा नहीं, लेकिन वहीं पर बेसिक सॉल्यूशन में जाने के बाद इसका कलर चेंज हो जाता है, किसमें, कलरलेस से पिंक में, कलरलेस से पिंक में। मेरे साथ आप तीनों जितने भी मैंने तीनों बताए अभी, तीनों मेरे साथ आप रिवीजन करोगे तो ध्यान से सुनोगे मेरी बातों को। लिटमस की बात करो तो वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। एसिड, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद मैं इसकी बात करूं, मिथाइल ऑरेंज की बात करूं तो मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज भी देता है कौन सा कलर, रेड कलर। एसिडिक सॉल्यूशन में वो भी रेड कलर देता है और बेसिक सॉल्यूशन में वो कौन सा कलर देता है, येलो कलर देता है। बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देता है, येलो कलर देता है। उसके बाद यदि मैं फेनोल्फथालीन की बात करूं तो फेनोल्फथालीन जो है वो कलरलेस है, उसका कलर तो कलरलेस है, मतलब कि उसके पास कोई कलर हिच नहीं है, कलर हिच नहीं है तो वो एसिड में भी कलर, उसका एसिड में वो कलर देता ही नहीं, मतलब कि कोई इफेक्ट उसका दिखाई पड़ता नहीं है। लेकिन बेस में उसका कलर कन्वर्ट हो जाता है कलरलेस टू पिंक। समझ में आ गया। फेनोल्फथालीन की बात करूं तो कलरलेस टू पिंक बेस में, कलरलेस टू कलर मतलब कलरलेस ही एसिड में, है ना। मिथाइल ऑरेंज पिंक, मिथाइल ऑरेंज येलो कब होता है, पिंक तो ये हो जाती है फेनोल्फथालीन बेस में देने के बाद। अब मिथाइल ऑरेंज येलो कब होती है, बेस में। रेड कब होती है, एसिड में। लिटमस रेड कब होती है, एसिड में। लिटमस ब्लू कब होती है, बेस में। तो ये सब थे कॉमन इंडिकेटर्स जिसकी मदद से हम पता करते हैं कोई भी सब्सटेंस एसिड है या फिर कोई भी सब्सटेंस बेस है। अब देखिए आगे लिटमस के बारे में बताता हूँ। लिटमस जो है एक्सट्रैक्टेड होता है, लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लाइकेन। मैंने आपको पहले ही बताया है, ये आप लिख लो। इट इज अ प्लांट बिलोंगिंग टू डिवीजन थैलोफाइटा। ये एक ऐसा प्लांट है, ये एक ऐसा प्लांट है जो डिवीजन थैलोफाइटा के डिवीजन से होता है, थैलोफाइटा के डिवीजन से होता है। समझ में आ गया आपको। तो थैलोफाइटा एक प्रकार का डिवीजन है। आप जब प्लांट का आप क्लासिफिकेशन पढ़ो ना, क्लासिफिकेशन बायोलॉजी में है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो उसी में थैलोफाइटा नाम का एक डिवीजन आता है। इसी थैलोफाइटा में बिलोंग करता है कौन, लाइकेन। कौन, लाइकेन। तो लाइकेन एक पेड़ है जो कि थैलोफाइटा डिवीजन में बिलोंग करता है और ये लाइकेन जो है, इसी लाइकेन से एक्सट्रैक्ट होता है हमारा लिटमस, जो कि न्यूट्रल होता है ना, वो ना ही एसिडिक होता है ना ही बेस होता है। मतलब लिटमस जो है वो लिटमस इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। लिटमस इज न्यूट्रल सब्सटेंस हुज कलर इज पर्पल, हुज न्यूट्रल कलर इज पर्पल। ओके, और इसका न्यूट्रल कलर ऑरेंज, इसका न्यूट्रल कलर कलरलेस। ये तीनों समझ में आ गया। लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन की सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम बात करेंगे टर्मरिक के बारे में, उसके बाद रेड कैबेज के बारे में, फिर हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये काम करो, पॉज द वीडियो, डू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब देखिए और भी कुछ इंडिकेटर्स के बारे में जानते हैं, जैसे टर्मरिक हो गया। तो टर्मरिक इज ऑल्सो न्यूट्रल इंडिकेटर, ये भी एक न्यूट्रल इंडिकेटर है। इसका कलर पीला होता है, इट इज येलो इन कलर, इट टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन। अब ये जो टर्मरिक है, टर्मरिक जो हल्दी होता है उसका कलर पीला होता है हल्दी का, तो ये जो है ये बेसिक सॉल्यूशन में ये रेड कलर देता है, बेसिक सॉल्यूशन में ये रेड कलर देता है। आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। आपने कभी करी खाया है, करी खाया होगा। तो करी में हल्दी मिला हुआ रहता है ना, पीला कलर का रहता है करी। तो खाते हो तो खाते समय यदि आप वाइट शर्ट पहन के आप गिरा लो उस पर, ऐसे कोई गिराएगा नहीं, सपोज करो गिर गया कड़ी उस पर, तो जब आप उसे
धोने जाओगे तो सोप का इस्तेमाल करोगे, साबुन का इस्तेमाल करोगे, साबुन का इस्तेमाल या फिर सर्फ का ही इस्तेमाल करो। मैं नहीं बोलता सिर्फ साबुन को प्रमोट नहीं करो, लेकिन लाइव बॉय अभी हाथ धोइए 20 सेकंड तक और कोरोना से मुक्त रहिए, कोई दिक्कत है नहीं वैसे तो छोड़िए। हाँ मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि कपड़े धोएंगे आप जिस समय तो पीला कलर का उस पर दाग आ जाएगा कपड़ा पर, तो जिस समय आप धोगे ना तो वो बेस रहते हैं ना, साबुन या फिर सर्फ ये बेस रहता है ना, बेसिक सॉल्यूशन हो जाता है। तो जब वहाँ पे आएगा तो उसका कलर जिसमें आप साबुन से उसे रब करोगे तो उसका कलर हमेशा येलो ही नहीं रहेगा, उसका कलर उस समय रेड ब्राउन हो जाएगा, उसका कलर उस समय रेड ब्राउन हो जाएगा। और फिर जब पानी से वॉश करके आप छोड़ दोगे तो उसका कलर फिर से ही पीला हो जाएगा। तो ये जो होता है क्योंकि प्लेंटी ऑफ वाटर, वहाँ पे पानी हट जाता है ना, फिर पानी धूप में सूखने के बाद पानी हट जाएगा तो फिर से उसका कलर पीला आ जाएगा। लेकिन धोने समय आप देखोगे उसका कलर जिस समय खाए और गिरा और तुरंत गिरने के बाद उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद आप जाओ उसे धोने के लिए तो उसका दाग जो है वो जो पीला कलर का दाग था वो दाग हल्का सा रेड ब्राउन हो जाएगा। तो वही बेसिक सॉल्यूशन में उसका कलर कैसा हो गया, रेड हो गया ना, रेड ब्राउन कलर उसका हो जाता है। और फिर से सुखाने के बाद धोने के बाद सुखाने के बाद वो फिर से पीला कलर का हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। टर्मरिक भी एक इंडिकेटर है। अब बात करते हैं रेड कैबेज की। तो रेड कैबेज देखो, रेड कैबेज इज ऑल्सो न्यूट्रल इंडिकेटर। रेड कैबेज भी एक न्यूट्रल इंडिकेटर है। इट इज रेड, नाम से ही पता चलता है इसका कलर कैसा, रेड। रेड कैबेज का कलर कैसा, रेड। टर्मरिक का कलर कैसा, येलो। अब आगे देखिए, इट रिमेन्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। रेड कैबेज का कलर, रेड कैबेज क्या है, रेड कैबेज एक प्लांट है, इसका कलर रेड है। और जब इसे एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो इसका कलर रिमेन वैसे ही रहता है, रेड रहता है। और जब इसे बेसिक सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो इसका कलर ग्रीन हो जाता है। इसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। रेड कैबेज का कलर ग्रीन कब होगा, बेसिक सॉल्यूशन में। रेड कैबेज का कलर ग्रीन कब होगा, बेसिक सॉल्यूशन में। और रेड कैबेज रेड ही रह जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन में। कोई देखा, टर्मरिक जो है बेसिक सॉल्यूशन में कैसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, बेसिक सॉल्यूशन में रेड कलर का होता है। लिटमस की बात करें, रिवीजन करना है क्या, कर ही लेते हैं। लिटमस की बात करें तो वो रेड हो, ब्लू लिटमस कन्वर्ट होता है रेड में, कब, एसिडिक में। हाँ, बेसिक में रेड से ब्लू। तो यही बात थी। अब आगे देखिए, दो सब्सटेंसेस। अब मैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में बता देता हूँ। दो सब्सटेंसेस। अच्छा, इससे पहले ऑल्फैक्टरी से पहले एक बात और, इंडिकेटर्स तो बहुत सारे हैं। मैं एक हाइड्रेंजिया नाम का एक प्लांट है, फूल का प्लांट है, मतलब फ्लावर है। आप सर्च मारोगे हाइड्रेंजिया, स्पेलिंग यदि आप पता करना चाहते हो स्पेलिंग में मैं बता देता हूँ। हाइड्रेंजिया का स्पेलिंग होता है HYDRANGEA, हाइड्रेंजिया। हाँ, तो हाइड्रेंजिया एक फ्लावर, फूलों का एक पौधा है। उसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। वो पौधा तो ग्रीन ही होता है, वो जो फूल होते हैं ना, फ्लावर, वो ग्रीन कलर के होते हैं। बट बेसिक सॉल्यूशन में ऐड होने के बाद उसका कलर पिंक हो जाता है, यदि आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, हाइड्रेंजिया टर्न्स ब्लू फ्लावर इनटू पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो हो गया, समझ में आ गया आपको। अब देखो, तो अब आगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की बात, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे फूल हैं, और भी दो तीन फूल है, तो आप बहुत सारे कितना पढ़ो, इतना पढ़ ले, बहुत सारे। अब आगे देखो, दो सब्सटेंसेस हुज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, ओनियन एंड वनीला आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऐसा सब्सटेंस जिसका स्मेल चेंज हो जाता है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में, उसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। उसको क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। साइड में आप लिख लोगे, इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब वहां पे दो एग्जांपल दिए गए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का, ओनियन और वनीला। दो एग्जांपल आपको दे दिए गए हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो होता है ओनियन का, मतलब ओनियन का जो स्मेल है, ओनियन का स्मेल आपको आता है ना, ओनियन की स्मेल। तो ओनियन की जो एकदम अपनी स्मेल है ओनियन की, वो कैसे चेंज करता है ये मैं बताता हूं। जब बेसिक सॉल्यूशन में जब ऐड किया जाता है ओनियन को, बेसिक सॉल्यूशन जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मान लो, बेसिक सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड,
NaOH, NaOH क्या है? बेस है। ये एक NaOH का एक सॉल्यूशन ले लो, NaOH सॉल्यूशन ले लो, ये बेसिक सॉल्यूशन है। तो बेसिक सॉल्यूशन में जब आप ओनियन को आप मिलाओगे, ओनियन को जब आप ऐड करोगे तब क्या होगा, तब उसका ओनियन का जो स्मेल होगा वो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा, मतलब कि ओनियन का स्मेल ही खत्म हो जाएगा, ओनियन का स्मेल ही खत्म हो जाएगा। ऐसे ओनियन रखो, ओनियन का स्मेल आपको आता है समझ में, ओनियन की स्मेल कैसी होती है। जब वहाँ पे आप बेसिक सॉल्यूशन मिलाओगे, ओनियन में बेसिक सॉल्यूशन मिलाओगे, तब उसका कलर एकदम मतलब उस कलर नहीं, उसका स्मेल डिटेक्ट ही नहीं होगा, उसका स्मेल डिटेक्ट नहीं होगा। वहीं पर यदि एसिडिक सॉल्यूशन में हम ओनियन को मिलाएंगे तो बदबूदार स्मेल आएगी, मतलब कि डिस्ट्रॉय, जैसे कि बर्बाद नहीं होता, डिस्ट्रॉय, सड़ा हुआ, तो सड़ा हुआ स्मेल उसकी आती है ओनियन की जब हम एसिड मिलाते हैं। तो ओनियन में जब हम बेस मिलाएंगे, ओनियन में जब हम बेस मिलाएंगे तो उसकी कोई भी उसकी मतलब स्मेल आएगी नहीं, उसकी स्मेल डिटेक्ट नहीं, इस ओनियन की जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, मतलब ओनियन की जो अपनी स्मेल है वो स्मेल खत्म हो जाएगी, ओनियन की स्मेल आएगी ही नहीं। लेकिन जब ओनियन में एसिड मिलाएंगे तो इसका जो स्मेल आएगा, इसका स्मेल एकदम बर्बाद, मतलब कि डिस्ट्रॉय, जैसा एकदम बर्बाद नहीं हो जाता एकदम सड़ा हुआ, वैसा स्मेल आएगा। और वेनिला के साथ भी सेम उसी प्रकार से होता है। वेनिला को भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक सॉल्यूशन में मिलाओगे तो वेनिला की जो सुगंध है, वेनिला की का जो स्मेल है, वेनिला का स्मेल खत्म हो जाएगा। और जब एसिडिक सॉल्यूशन में इसको मिलाएंगे, एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाने के बाद वेनिला का स्मेल जो होगा वो बर्बाद हो जाएगा, मतलब कि सड़ा हुआ हो जाएगा, सड़ा हुआ। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर भी मैंने आपको समझा दिया, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ तक। अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो नीचे कमेंट कीजिए, नहीं तो हमको पर्सनली आप इंस्टाग्राम पर जाके मैसेज कर दीजिए, नहीं तो फेसबुक पे भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। वैसे तो समझ में आ गया ना आपको, यहाँ पे यदि कोई प्रॉब्लम है, पीछे कोई प्रॉब्लम है, वैसे आपकी प्रॉब्लम के लिए मैं हूँ यहाँ पे, टेंशन नहीं लेने का। मेरा प्रॉब्लम कौन देखेगा, छोड़ो। हाँ, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। आप इसे पॉज करो, वीडियो को नोट डाउन करो, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और उसके बाद फिर डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड, ये 4 पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हमारा एपिसोड खत्म हो जाएगा। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब देखिए एसिड्स के ऊपर आते हैं। तो एसिड्स हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेज विच हैव अ सावर टेस्ट। एसिड एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। वो कैसा होता है? खट्टा होता है। हाँ, तो एसिड जो होते हैं वो मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑर्गेनिक, दूसरा मिनरल। एक ऑर्गेनिक और दूसरा मिनरल। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड होते हैं। सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं। तो देखिए ऑर्गेनिक एसिड होता क्या है? द एसिड प्रेजेंट, PRST, शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है प्रेजेंट का। हमारे जो टीचर थे डॉक्टर अर्जुन प्रसाद, जो हमें केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे, वो कैसे लिखते थे? प्रेजेंट। इस प्रकार से वो प्रेजेंट लिखा करते थे, प्लस और ST। और अब्सेंट यदि लिखना हो तो वो -ST लिखते थे, अब्सेंट, टैलेंट। तो ये आपके ऑपरेशन, एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। प्लांट में जो भी एसिड, जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी एसिड पाए जाते हैं प्लांट्स में, या फिर जो भी एनिमल्स के अंदर एसिड पाए जाते हैं, जो खाने पीने का जो सामान होता है उसमें, ये सारे जो होते हैं ये सारे वीक एसिड्स होते हैं। ये सारे वीक एसिड होते हैं, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड क्या है? द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आगे देखिए एग्जांपल के लिए एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टेट्राडिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सारे एसिड्स किस किस में पाए जाते हैं? ये सारे एसिड प्लांट और एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिक एसिड है। और ये सारे एसिड जो है ये वीक एसिड्स है। ये सारे एसिड जो है ये वीक एसिड्स है। कोई दिक्कत? अब देखिए जैसे एसिटिक एसिड है, ये वेनिगर है, सिरका, जो आप समझते हो सिरका। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। एसिटिक एसिड सिरका, वेनिगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड।
ओके। सिट्रिक एसिड जो है वो सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। तो लेमन और ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है लेमन ऑरेंज में। लिख लो आप, अब नोट डाउन करते चलो। एसिटिक एसिड मैंने किसमें बताया? एसिटिक एसिड विनेगर सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन और ऑरेंज में पाया जाता है। फिर लैक्टिक एसिड जो होता है वो मिल्क में पाया जाता है, सावर मिल्क, खट्टा मिल्क जो होता है उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। खट्टा मिल्क में, सावर मिल्क में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। फिर टेट्रिक एसिड की बात करें तो टेट्रिक एसिड जो होता है वो टमारिंड में पाया जाता है, अनराइप ग्रेप्स में पाए जाते हैं। अनराइप ग्रेप्स मतलब हो गया आपको कच्चा अंगूर, मतलब कि पका हुआ अंगूर नहीं है, कच्चा अंगूर है, तो कच्चा अंगूर में टेट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड आप लोग जानते हो, ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया? ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है जो आप खाते हो। और फॉर्मिक एसिड जो यहाँ पे लिखा है, ऑक्जेलिक एसिड मैंने किसमें बताया? ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। और फॉर्मिक एसिड जो है हमारा सबसे अंतिम, तो फॉर्मिक एसिड हमारा फॉर्मिक एसिड का मैं एक दूसरा नाम मतलब मिथेनोइक एसिड। इस फॉर्मिक एसिड का एक और नाम है मिथेनोइक एसिड, जिसमें कार्बन की संख्या को मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड आप समझोगे कब? तो हम जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर हमारा है, क्लास 10th में एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जब मैं वो चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि मिथेनोइक एसिड होता क्या है। और जब मैं आपको बोलूंगा कि मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला लिखो तो फॉर्मूला धट्टे से लिख दोगे। और मिथेनोइक एसिड फॉर्मिक एसिड होता है। तो फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है भाई? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है एंट स्ट्रिंग, और एंट स्ट्रिंग मतलब कि चींटियां, सब चींटियां जब आपको काटती है ना, चींटियां जब आपको काट, लाल चींटियां देखिए, लाल चींटियां जब आपको काटती हैं तो वो अपने स्टिंग से जब आपको काटती हैं तो उनकी स्टिंग से निकलने वाली जो एसिड होती है वो होती है फॉर्मिक एसिड। और यही एसिड आपके शरीर के अंदर जाती है और बहुत लहरता है, बहुत लहरता है। हाँ, तभी आप क्या करते हो? लोहा लेके उसे रगड़ते हो, या फिर क्यों रगड़ते हो ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताने का समय है। तो ये सब समझ में आ गया। और भी अगर आपको कुछ जानना है तो और भी मैं बता सकता हूं। उसके बाद फिर अब देखो एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड है, ये बिल्कुल ही हार्मफुल नहीं होता, ये बिल्कुल ही हार्मफुल नहीं होता। ये एक वीक एसिड, ये जितने भी एसिड्स हैं यहाँ पे ये सारे वीक एसिड हैं। तो आप एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हो कि इट इज नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक सब्सटेंस कंटेनिंग नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स इन देम। इज इट क्लियर? मैं फिर से बोल दूं, मैं फिर से बोल देता हूं एक लाइन, और आप इसे लिख सकते हो। तो आप लिखो जल्दी से, इट इज नॉट हार्मफुल, इट इज नॉट हार्मफुल टू ईट, it is not harmful to eat or drink, it is not harmful to eat or drink substances containing naturally occurring acids in them, naturally occurring acids in them। तो आपको समझ में आ गया जी? तो ये जो होते हैं यही वीक एसिड होते हैं। यही क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वे वीक, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर कॉल्ड वीक एसिड। कोई दिक्कत? वीक एसिड आपको मैंने एग्जांपल बता ही दिया वीक एसिड का, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टेट्रिक एसिड। एक कार्बोनिक एसिड जो होता है, कार्बोनिक एसिड भी वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है। कोई दिक्कत? कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, कोका कोला में कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। कार्बोनिक एसिड भी वीक एसिड है, आप इसे याद रखना। लेकिन कार्बोनिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, कार्बोनिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, लेकिन फिर भी कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, क्योंकि हम उसे खा सकते हैं। कोई दिक्कत? खा पी सकते हैं। अब आगे देखिए, आप इसे पॉज कीजिए वीडियो को, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बढ़ाता हूं आगे। अब देखिए मिनरल एसिड के ऊपर बात करते हैं। मैंने अभी आपको बता दिया कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होती है, मिनरल एसिड के ऊपर बात करते हैं। तो द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स।
जो एसिड्स अर्थ के मिनरल से बने होते हैं उसको हम लोग मिनरल एसिड्स कहते हैं। अब देखिएगा, इट इज मैन मेड एसिड, ये मैन मेड है, मतलब इंसानों के द्वारा बनाया गया है। जैसे एग्जांपल में 3 मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये तीनों जो है ये मोस्ट कॉमन थ्री कॉमन मिनरल एसिड्स है। तो यहाँ पे लिखा गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर मोस्ट 3 कॉमन मिनरल एसिड्स। कोई दिक्कत? दे कैन बर्न आवर हैंड एंड क्लॉथ, ये जो है हमारे हाथ को, हमारे कपड़े को भी जला सकता है, हमारे हाथ हमारे कपड़े को भी जला सकता है। ये बहुत ही डेंजरस होता है। और स्पेशली मैं आपको बता दूं, कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है डाइल्यूट मिनरल एसिड से। तो अब कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट पे भी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, कंसंट्रेटेड CONC नॉट, ये कंसंट्रेटेड का शॉर्ट फॉर्म है। कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड्स आर वेरी डेंजरस, डाइल्यूट मिनरल एसिड्स आर लेस डेंजरस। अब देखिए डेंजरस तो आया भाई, लेस डेंजरस हो या फिर मोर डेंजरस हो, वेरी डेंजरस हो, डेंजरस तो है। तो ये डेंजरस है इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये कौन सा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एक्सेप्ट वन। मैंने आपको बताया था कार्बोनिक एसिड इज मिनरल एसिड, कार्बोनिक मिनरल एसिड है बट इट इज वीक एसिड, वीक एसिड। ये कैसा एसिड है? ये वीक एसिड है। जितने भी मिनरल एसिड है वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, बट एक्सेप्ट वन, कार्बोनिक एसिड इज मिनरल एसिड। कार्बोनिक एसिड भी मिनरल एसिड है, लेकिन कार्बोनिक एसिड जो है वो वीक एसिड है। जितने भी मिनरल एसिड हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक्सेप्ट वन कार्बोनिक एसिड। ओके, कार्बोनिक एसिड को हम खा पी सकते हैं, और इन सबको खा पी नहीं सकते। क्यों नहीं खा पी सकते? क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। अभी आपको पता, हाथ पे देने पर जब जल जाएगा तो उसे खाएंगे कैसे जी? बताइए आप ही। नहीं, सोचने वाला बात है। जब हाथ पे और कपड़े पे देने पर हाथ और कपड़ा हमारा जल जाएगा तो फिर हम खा कैसे सकते हैं? इट इज नॉट फॉर, समझ में आया कि नहीं? तो ये सारे थी हमारे इस चैप्टर में। सबसे पहले तो आप इसे पॉज करो, वीडियो को पॉज द वीडियो, राइट डाउन स्टूडेंट्स। तो आज का एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म होता है। मिलेंगे हम अगले एपिसोड में नए वीडियो के साथ। तो उस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में, और तो उसी वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पे क्यों चर्चा करें? तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।